नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं श्राद्ध का महीना चल रहा है जिसमें हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए पिंडदान या श्राद्ध निकालने जैसी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। परंतु गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में इन क्रियाओं के लिए मना किया गया है। उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से श्राद्ध से जुड़ी उन हर बातों पर गौर करते हैं जो समाज को अंधविश्वास की ओर ढकेलता है। आइए सबसे पहले जानते हैं श्राद्ध क्या होता है। हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किए गए अर्पण, तर्पण, श्राद्ध आदि को ग्रहण करते हैं। परंतु क्या वास्तव में श्राद्ध निकालने जैसी क्रियाओं से पूर्वजों का मोक्ष संभव है और श्राद्ध से क्या लाभ मिल सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। भक्त समाज के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया, श्राद्ध करने के पीछे सबसे बड़ी मान्यता यह है कि इस क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु प्रत्येक साल किए जा रहे श्राद्ध की यह क्रिया स्वयं ही सिद्ध करती है कि पूर्वजों का मोक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस भी आत्मा का मोक्ष हो चुका है वो पृथ्वी पर आकर अपने परिजनों द्वारा अर्पण किए गए श्राद्ध को कैसे ग्रहण करेंगे। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही पंडितों द्वारा 10वीं, 13वीं बरसी श्राद्ध जैसी क्रियाओं को करने की सलाह दी जाती है। परंतु इन सभी क्रियाओं से आत्मा को मोक्ष मिलना तो दूर, आत्मा भूत पित्र बनकर ही भटकती रहती है। आइए अब हम जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं तथा श्राद्ध करने की सही विधि क्या है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पर निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया उस सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया। इस आधार से इन्होंने अब पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान, उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओ मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि।
रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा, बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अग बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है। बाकी रोटी रोटी का रोड़ा गना बड्डा ना है। 4 रोटी खाओ आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फूटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराड़ा करे नरक मान का, तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, श्राद्ध श्रुद्ध निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है
कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बैंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर श्राद्ध स्रोत निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते खाक देते थे पितर, और देख किया कल नौके हैं तो जिसके मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौका मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है। अब पुण्यात्माओं कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊँ ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही कर ही रहा है, तो उसका इलाज क्या, आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खोज बताया है, कोई रस्सा लाओ, ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ और बाहर आ जा। बच्चा और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहाँ तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना, और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूँ आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है, 15 में अध्याय 15 का यह एंड है, ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे, राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने
जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, उस परमात्मा के ऊपर स्थित हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो क्या उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे सभी शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को निषेध बताया गया है। विचार करने वाली बात है कि ब्राह्मणों के कहने पर मृतक की अस्थियां पहले गंगा में बहाई जाती हैं, फिर हर वर्ष श्राद्ध कर्म के नाम पर कौओं को खाना खिलाया जाता है। स्वयं ब्राह्मण कहते हैं कि आपके पूर्वज कौए बनकर आए हैं, इन्हें खाना खिलाइए। जब हमारे पूर्वज श्राद्ध कर्म या बरसी 13वीं जैसी क्रियाओं से कौए ही बन रहे हैं, तो उन्हें मोक्ष कहाँ मिला? अतः आप सभी से प्रार्थना है कि श्राद्ध कर्म जैसी क्रियाओं को त्याग कर सतभक्ति की ओर अग्रसर हों।